तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो बेसिकली इसमें हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया था। अगर कोई भी इमेज फॉर्म करना है, ठीक है, तो मिनिमम 2 रेज होने चाहिए। मिनिमम 2 रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। 2 रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। क्या बातें क्लियर है? और उसी को हमारा आँख देख के जज करता है। डन है। अब देखो, तो लेंस के साथ ऐसा मतलब लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेसिकली सेम वही फंडा ही रहेगा हमारा। तो लेंस बनाने के लिए हमारे पास कितने सर्फेसेस होते हैं? 2 सर्फेसेस होते हैं। ए रहेगा आपका पहला सर्फेस, लेट इट बी S1, सरफेस 1। डन है क्या? अब जो सरफेस 1 है एक कर्व सरफेस है, तो एक कर्व सरफेस को ऑब्वियसली ये जो कर्व सरफेस है इसका अपना एक फोकस रहेगा। डन है। ये देखो, जो कर्व सरफेस ऐसा बनेगा, सपोज ए रहा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R, या फिर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C लिख देंगे। और इसका जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बात है क्लियर है? तो फर्स्ट सरफेस का लेट इट बी C1, इसको मान लेते हैं R1। क्या बात है क्लियर है? सिमिलरली इसका जो हाफ वे रहेगा, इसका हाफ में फोकस होता है। ये कुछ बातें आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा बनाएंगे हमें नहीं आऊँ। लेट इसमें एक और सरफेस होता है, अपना जो लेंस होता है इसमें एक और सरफेस होता है। इस तरह करके एक और सरफेस रहेगा, इसको मान लेते हैं हम S2। डन है। ये वाला सेकंड सरफेस है, तो सेकंड कर्व सरफेस है। ऑब्वियसली सेकंड कर्व सरफेस का भी एक सेंटर रहेगा। एक कर्व सरफेस है, इसका भी एक सेंटर रहेगा, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 बोल रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? अब देखो, जब आप लेंस बनाओगे तो आप इस पार्ट को नहीं बनाना, इस पार्ट को नहीं बनाना, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 सरफेसेस होते हैं। तो आप जब खुद इसको बनाओगे तो ये वाला पार्ट को ओमिट कर देना। क्या बात है क्लियर है? अब लेंस में होता क्या है, अब देखो, पूरा रे ऑप्टिक्स हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे करते हैं। तो हमने क्या देखा, जब कोई रेज पैरेलल आता है, ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। जब कोई रेज ऐसे पैरेलल आता है तो वो रेज अगर इस तरह मतलब कॉर्नर में से आ रहा है, पैरेलल आता है, तो ये क्या करता है? ये तुम्हारे फोकस में से होके गुजरता है। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, ऐसा होता है। क्या बात है क्लियर है? ये कहाँ से गुजरता है? यहाँ से गुजरता है। क्या बात है क्लियर है? तो कोई भी रेज अगर पैरेलल आता है तो कहाँ से निकलता है? फोकस में से निकलता है। ये जो यहाँ से कटता है इसको हम बोलते हैं फोकस F। क्या बात है क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को तो फोकल लेंथ कहते हैं। तो पहला नोट आप याद रखोगे कि एनी रे पैरेलल टू द, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पास थ्रू फोकस। यहाँ तक बातें क्लियर है? दूसरा, अगर सिमिलरली इस सेकंड वाले सरफेस का भी एक फोकस होता है ना, इसका भी एक फोकस होगा। नहीं क्या? अगर कोई भी रेस फोकस के इस तरफ में से आए, सपोज कोई एक रे है जो कि फोकस के इस तरफ में से आ रहा है। नहीं क्या? एक रे है जो फोकस के इस तरफ में से आ रहा है ऐसा। क्या बात है क्लियर है? कोई एक रे फोकस के इस तरफ में से आ रहा है, तो वो जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होता है ना, तो वो क्या करता है? वो पैरेलल निकल जाता है, वो यहाँ से इस तरह पैरेलल निकल जाएगा। ये भी हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। क्या बातें क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे कि एनी रे which comes from focus after refraction, कोई भी रे जो फोकस में से आ रहा हो और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? बेसिकली ये जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं ना, 2 अलग अलग कर्व सरफेस के, इनको जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो इनको जब हम ज्वाइन करते हैं, देखो जैसे ये 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब हम इनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात है क्लियर है? और एक आपको पहले से पता होगा, प्रिंसिपल एक्सिस में से कोई भी रे निकलेगा तो कैसे निकल जाएगा? सीधा निकल जाएगा। डन है? प्रिंसिपल एक्सिस में से कोई भी रे निकलता है तो सीधा निकलता है। अब एक और चीज़ याद रखना, ये जो 2 एंड होते हैं ना, टॉप मोस्ट कॉर्नर के एंड, इनको अगर आप ज्वाइन करते हो ना, इनको आप अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। आप इसको क्या बोलते हो? ऑप्टिकल सेंटर। अब इस ऑप्टिकल सेंटर में क्या फंडा है? अगर कोई भी रे इस ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है तो वो भी सीधे निकल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी रे तुम्हारे इस ऑप्टिकल सेंटर में से निकलता है ना, कोई भी रे इस ऑप्टिकल सेंटर में से निकलता है तो वो भी
सीधा निकल जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो एक और पॉइंट तुम लिख लोगे 3rd नंबर में, एनी रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट रिफ्रैक्शन। विदाउट रिफ्रैक्शन नहीं, विदाउट लैटरल शिफ्ट लिखो। मतलब होता है बहुत ही छोटा लैटरल शिफ्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कोई भी रे अगर यहाँ से आए ना, देखो ये कोने में तो भाई लेंस था, ये कोने में लेंस था, ये बीच वाला पार्ट क्या तुम्हें कहीं ग्लास स्लैब के जैसा लगता है ना? ये वाला बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, जहाँ से ये वाला चीज़ हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर में से, तो मोटा सा थिक ग्लास स्लैब है ना, तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली निकल जाता है। मतलब डायरेक्टली नहीं निकलता है, इसमें थोड़ा सा लैटरल शिफ्ट होता है। अगर तुम देखो तो ये देखो, ये है तुम्हारे पास ना, इस तरह थोड़ा सा रहेगा, इस तरह थोड़ा सा लैटरल शिफ्ट रहता है, लेकिन इतना कम होता है कि देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे हल्का सा, ये तो वो सीधा लाइन, इस तरह थोड़ा लैटरल शिफ्ट होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको सीधा स्ट्रेट लाइन ही मान लेते हैं इस वाले रे के साथ, ठीक है। और ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस में तो डायरेक्ट पास होता है। चौथा क्या लिख लोगे, एनी रे passes directly through principal एक्सिस। असल में प्रिंसिपल एक्सिस भी तुम्हारा क्या ऑप्टिकल सेंटर में से होके गुजरता है ना, तो इसीलिए क्या होता है ना, ये भी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है, तो ये भी डायरेक्ट निकल जाता है। इसमें भी तुम्हारा हल्का सा एक लैटरल शिफ्ट होता है। देखो ये दोनों रेज, ये वाले जो रेज है और ये वाले रे है, ये दोनों तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है। इन दोनों में हल्का सा लैटरल शिफ्ट होता है, इस तरह हल्का सा लैटरल शिफ्ट होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको स्ट्रेट लाइन ही मान लेते हैं, डन है क्या, लेकिन हल्का सा होता है, ठीक है। ये दोनों का वही रहेगा, कोई भी रे अगर पैरेलल आता है तो वो फोकस से निकलेगा, कोई भी रे फोकस में से आता है तो पैरेलल होकर निकल जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस में से जो रे रहेगा वो सीधा निकलता है। और इस तरह को मतलब कहने की बात है, और कोई भी रे अगर इस तरह ऑप्टिकल सेंटर में से आए वो भी सीधा निकल जाता है। मान लो कि कोई रे तुम्हारा ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर में से आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो ये भी सीधा निकल जाएगा। क्या बात है क्लियर है? कोई भी रे ऐसा करके ऑप्टिकल सेंटर में से आ रहा है तो वो भी सीधा निकल जाएगा। तो ये वाला भी तो भाई उसी का एक केस हुआ ना, ऑप्टिकल सेंटर में से निकलना। क्या ये बातें क्लियर है हमें? तो ये बेसिकली इतने डिफरेंट तरीके से रिफ्रैक्शन होते हैं हमारे लेंस में, और इसी को हम बेस मान के इसी से हम इमेज फॉर्म करके उसका कैलकुलेशंस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कि लेंस जो बनाएगा वो कैसे डाइस को लेगा, है क्या, उसको पावर हम तो बस बताएंगे कि भाई इसका इतना पावर कम है, तो उस हिसाब से वो कर्व लेके वो डिस्क लेके उससे लेंस बनाया। अभी हमने लेंस बनाने के बाद हमने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर दिया कि हाँ यहाँ से रे आने से ऐसा होता है, यहाँ से आने से ऐसा होगा, ऑप्टिकल सेंटर में से निकलेगा सीधा निकल जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? यहाँ तक हमने बात कर लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने लेंस के फैमिलीज़ को पढ़ा था। मतलब 2 मेजर लेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, डन है क्या। उसके नीचे भी हमने पढ़ा था कि वो डबल कॉनकेव होता है, फिर प्लेनो कॉनकेव होता है, फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इस तरह करके मैंने आपको 6 तरह के लेंस पढ़ाए थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो 6 तरह के लेंस के अलग अलग फोकस बनेंगे, ठीक है। वो 6 तरह के जो लेंस है ना उसके फोकस बनेंगे, लेकिन हम लोग मेजर कॉनकेव और कॉन्वेक्स को ही लेंगे। और उन जो लेंस है उसका फोकस कैसा होता है, मतलब फोकस वो कहाँ पे फोकस करता है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे करता है, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर हम स्टडी करेंगे, जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।